हाल ही में लोकतंत्र का पर्व यानी कि नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण समाप्त होने के बाद अब आने वाले दो त्योहार ईद और रामनवमी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है और उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर इस पर चर्चा भी की गई। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में आगामी ईद और रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में टाउन हॉल में शांति समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की। बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एडीएम लाइन ऑर्डर हेमा प्रसाद समेत जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। इस दौरान चिरकुंडा नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी ने निरसा, पतलाबाड़ी और मुगमा क्षेत्र से निकलने वाले अखाड़ों को बड़ी गाड़ियों से होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया और बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रशासन से सहयोग की भी अपील की। वहीं उपायुक्त ने डीजे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और भड़काऊ गानों पर विशेष निगरानी रखने की बातें कही। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय रखने की भी उन्होंने बात कही। वहीं ईद और रामनवमी के त्यौहार को देखते हुए पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया। अंत में उपायुक्त ने सभी लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। हमारे जैसे नगर पंचायत में जो अखाड़ा निकलते हैं, जो पतलाबाड़ी के भी आते हैं और हम लोग का चिरकुंडा हुआ, नेहरू रोड हुआ, सबका हर जगह का अखाड़ा जो निकलते हैं ना, उसको बड़ी गाड़ी से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बड़ी गाड़ी को थोड़ा चाहे रोके या कुछ और उनका रास्ता बदले। संजय चौक हुआ, मैथन हुआ, हम लोग का बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अखाड़े के समय में तो कोई देखता नहीं है ना, नहीं है कि कौन सा गाड़ी आ रही कौन सा नहीं आ रही। उसी के लिए उसका रूट चेंज करने के लिए हम बोले है, जिसमें लगातार 3-4 त्यौहार एक साथ आ गया है। ईद है, रामनवमी है, चैत छठ पूजा है और दुर्गा पूजा भी है, तो सभी एक साथ है और हम लोग उसी के लिए आज बैठक की। बहुत सारे सुझाव माननीय सदस्यगण द्वारा आए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, झरिया में, कतरास में, बलियापुर में, कहाँ किस तरह की समस्या है। उन सब समस्याओं पर चर्चा हुई, हम लोगों ने उसको नोट भी किया है। इस त्यौहार के समय में किसी भी तरह की बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति ये बाधित नहीं हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी भी आज आए थे। और जिन रास्तों से जुलूस निकलता है उन रास्तों में भी कोई किसी तरह का अवरोध नहीं हो, नाला हो या सड़क हो, उस पर भी हम लोगों को सुझाव मिला है, उस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे। सभी जो लाइसेंसी जुलूस हैं उन सब का लिस्टिंग प्रॉपर एसडी ऑफिस में हो रहा है, हम लोग उस पर भी संज्ञान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ लाइसेंसी जुलूस ही निकले। गैर लाइसेंसी जुलूस का भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, बट उनको भी प्रॉपर फॉर्मेट में सत्यापन करके सभी डेटा देना पड़ेगा। खासकर हर जुलूस में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की बात हुई है, तो उसमें हम लोग कोशिश करें जितने भी बड़े अखाड़े और बड़े जुलूस हैं उन सब में अनिवार्य रूप से स्थानीय पदाधिकारी, कर्मी, पुलिसकर्मी सब मौजूद रहेंगे और गानों पर विशेष जो है निगरानी रहेगी। किसी भी तरह के भड़काऊ गाने जो है वो एकदम ही उस पर हम लोगों की विशेष निगरानी है। ऐसा कोई भी समिति, ऐसा कोई भी अखाड़ा, ऐसा कोई भी प्रोसेशन जिसमें ऐसी भ्रामक और ऐसी भड़काऊ गाने अगर बजेंगे तो संबंधित समिति के जो भी सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, अध्यक्ष होंगे, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसकी नौबत नहीं आई, ये खुशी का पर्व है, सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। लोग दूर दूर से आते हैं अपने घर परिवार के साथ ऐसे पर्व मनाने, जो बाहर काम करते हैं वो भी आते हैं, तो उन लोगों का भी समय ख़राब नहीं हो, पर्व अच्छे से मने, इसके लिए मेरे तरफ से सबको अपील है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और किसी भी तरह के ऐसे फालतू चीज़ों में नहीं पड़े। खासकर सोशल मीडिया में जो भ्रामक खबरें फैल जाती है, जिसके वजह से काफ़ी छोटी मोटी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी छोटा सा भी अगर आपको प्रेस मीडिया को या अन्य किन्हीं को भी किसी भी तरह की ऐसी कोई भड़काऊ वीडियो, ऑडियो या मैसेज मिलता है तो तत्काल एकदम त्वरित सूचना दें हम लोगों के मोबाइल पे या फिर कंट्रोल रूम में। हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई भी करेंगे और संबंधित जो भी ऐसे ग्रुप में, ऐसे बड़े ग्रुप में या पर्सनल मैसेज ऐसे कर रहा होगा तो जो मैसेजर है, जो मैसेज लिख रहा है या भेज रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और अगर उस ग्रुप के आप पार्ट हैं, जिस ग्रुप में ऐसे मैसेजेस और वीडियोज़, ऑडियोज़ आ रहे हैं, तो उस ग्रुप में जितने सदस्य हैं
अगर आपने सूचना नहीं दी है मतलब आपने भी उसमें जो है सहमति जताई है, आप पर भी उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई नौबत आए। आप सबसे अपील है शांतिपूर्वक ढंग से धनबाद में हिस्टोरिकली सभी चीज़ें हो रही है, दुर्गा पूजा हो, चुनाव हो, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और इसके लिए सभी लोग उसके लिए जो है सराहनीय कार्य करने के लिए मुझे लगता है कि उनकी सराहना जितनी की जाए कम है। तो आगे भी अभी जो 3-4 त्यौहार है वो भी अच्छे से निभे, अच्छे से जाए और खुशी खुशी जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स मजिस्ट्रेट हम लोग डिप्यूट करेंगे। अभी जो लिस्ट है हम लोग को, एक तो डीजे पे जो बात है तो उस पर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि डीजे जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो विभिन्न एरियाज़ के लिए अलग अलग डेसिबल पर है, तो उसका तो कोई माप लगातार रखता नहीं है। बट फिर भी देखिए, खुशी का पर्व है, उसको खुशी से ही मनाना चाहिए। किसी को तकलीफ़ दे के कोई खुश नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है वो जो है लिमिटेड तरीके से जितना फंक्शनल हो उतना अच्छा है। उसमें किसी भी तरह का नेगेटिविटी उसके वजह से नहीं आए, वृद्ध लोगों को या फिर किसी भी हार्ट पेशेंट को किसी तरह का उससे तकलीफ़ नहीं हो, बच्चों को, इनफैक्ट पालतू जानवर को, उनको भी इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये सब नहीं हो, उसके लिए मेरी अपील होगी लोगों से कि ऐसा तेज़ आवाज़ में कुछ भी ना बजाएं। बाकी त्यौहार है तो लोग मनाएंगे ही, खुशी से मनाएं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग भी साथ में आपके आएंगे, जुलूस में घूमेंगे, उसमें कोई मनाही नहीं है। उस तरह की कोई डायरेक्ट पाबंदी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, उस रूल्स को हम लोग जो है अनुपालन करेंगे। स्पेशल ब्रांच से भी आती है, वो भी आई हुई है और हमारे पास पुरानी जो प्रोसीडिंग्स हैं, पुराने FIRs हैं, उसकी भी लिस्ट है। उन सबको हम लोग संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए वहाँ विशेष निगरानी रखेंगे और एडिशनल फोर्स मजिस्ट्रेट भी डेपुटेशन जब जॉइंट ऑर्डर निकलेगा तो उसमें उन जगहों पर विशेष रूप से रहेगा। जहाँ जो प्रोसेशन वाले एरियाज़ हैं उसकी चूँकि जुलूस का परमिशन लेते वक्त ही उसका जुलूस का रूट प्लान वगैरह बन जाता है, तो जुलूस के समय में ऐसे बड़े वाहनों का परिचालन बंद रहे, उसके लिए हम लोग संबंधित कंपनीज को निर्देश देंगे। कितने वो जॉइंट ऑर्डर जब निकलेगा तो उसमें बनेगा, बट मूल रूप से जो क्षेत्र में हम लोग लाइसेंस है अखाड़ा का, उसकी संख्या के अनुसार ही डिसीजन होता है। जैसे झरिया क्षेत्र में ज़्यादा अखाड़ा हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से डिसीजन होगा। नहीं, हम लोग वही जो भी छिटपुट घटनाएं वाली सूची, आज फोर्स मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि पुराने जितनी भी घटनाएं, कई लोग हैं जो पहले से यहाँ हैं, तो 2-3 साल की तो हैं ही, बट लास्ट 5 ईयर्स का हम लोग कोशिश करेंगे डेटा ट्रैक करके, क्योंकि रिपीट ऑफेंस होने के चांसेस ऐसे मामलों में ज़्यादा होते हैं, तो उन जगहों पर हम लोग विशेष निगरानी इस बार रखेंगे। वो जो कंट्रोल रूम 112 है और बाकी कंट्रोल रूम के नंबर्स हम लोग जॉइंट ऑर्डर में पब्लिश करेंगे। उस समय एक बार और ब्रीफिंग होगी प्रेस की, उस ब्रीफिंग में हम लोग वो नंबर्स भी और देखिए, पेयजल का समस्या को लेके धनबाद हिस्टोरिकली पेयजल की समस्या से ग्रसित रहा है। मुझे लगता है जैसी सूचनाएं मुझे दिख रही, इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या त्योहारों में ही नहीं, अदरवाइज़ भी ना रहे। गर्मी का टाइम आ रहा है, इस बार भीषण गर्मी पड़ने के संकेत भी IMD द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अच्छी बारिश हुई थी। तो मुझे लगता है इस बार हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। 1-2 बड़े पाइपलाइंस जो अभी रिसेंटली टूट रहे हैं, वो टूट ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग गर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी अपील होगी हम लोगों से कि थोड़ा संयम रखिए। बड़े बड़े पाइपलाइंस भी हम लोग रिपेयर ऐसा कर रहे हैं कि इस गर्मी में तकलीफ़ नहीं हो। इसके लिए QR कोड भी जारी किया गया है, सभी को पता है। जल सेवा करके हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें 72 घंटे में हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 के आसपास हैंडपंप और जल मीनार रिपेयर किए जा चुके हैं लास्ट 1 सप्ताह में। हमारी कुल 20 से ज़्यादा गाड़ी के साथ टीमें पूरे ज़िले में घूम रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर रिपेयर हो सकता है, माननीय मुखियागण द्वारा या माननीय वार्ड मेंबर्स के द्वारा वो लोग करेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो पंचायत समिति सदस्य, BDO वो लोग मिलकर करेंगे। वहाँ से नहीं होगा तो फिर वो PHED विभाग को आएगा और वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हम लोग एडिशनल बजट देके DMFT से कराएंगे। सिमिलरली नगर निगम में भी ऐसे ही प्रोटोकॉल बना हुआ है। आपसे भी अपील होगा कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी ऐसी पानी की समस्या है उसको QR कोड स्कैन करके भेजें। हम लोग उसको कोशिश करेंगे त्वरित निष्पादन के लिए। उसमें यही अपील होगा कि फेक कंप्लेंट्स नहीं करें। नगर निगम का भी QR कोड जो हुआ था उसमें काफ़ी मात्रा में फेक कंप्लेंट्स आ रहे थे कि टेस्ट करने के लिए लोग कंप्लेन कर दे रहे हैं कि चल रहा है या नहीं। वो सुचारू रूप से चल रहा है। टेस्ट करने का काम प्रशासन का है, हम लोग उसको लगातार टेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे अपील होगा कि ऐसी कोई समस्या है जल की तो ज़रूर उसमें डालें। हम लोग इस गर्मी पूरी तरह से तैयार हैं।
बड़ी योजनाओं का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो 3 साल 5 साल की योजनाएं, पर छोटी योजनाएं जितनी रिपेयर होने लायक है, जो ख़राब हैं, बंद पड़ी हैं, ठीक होने लायक, वो सब करेंगे। और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स की व्यवस्था सभी पंचायतों में और वार्डों में करने का हम लोग विथ द हेल्प ऑफ कंपनीज, नगर निगम एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एट पंचायत लेवल हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर डबल फेस्टिवल यानी कि दो त्यौहार, डबल सिक्योरिटी यानी कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त सुरक्षा। ऐसे में दोनों त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार सतत निगरानी रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और जिस तरह से उपायुक्त ने अपील की है, ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों त्यौहार संपन्न होंगे। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।